Now we are going to start our second video lecture about basic terms of accounting. Recall, in our first and last video lecture we have discussed the two terms of business and capital. Business मतलब इंडस्ट्री करना, ट्रेडर्स बनना या एक प्रोफेशनल बन के सर्विसेज प्रोवाइड करना. कैपिटल मनी अरेंज्ड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज टू स्टार्ट अ बिजनेस. अब आपने कैपिटल अरेंज कर ली, बिजनेस करने का प्लान कर लिया, मार्केट सर्वे भी कर लिया. अब बात आती है कि हम फलानी चीज का बिजनेस शुरू कर रहे हैं. इसको टेक्निकल टर्म में समझने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं. कभी भी आपके पेरेंट्स अपने किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मीट मिस्टर एक्स, ही इज अ बिजनेसमैन. देन according to me, the first question that must arise in your mind, struck in your mind, तुरंत आना चाहिए, अंकल आपका काहे का बिजनेस है, आप क्या करते हैं, आपकी शॉप कहाँ पे है, व्हाट इज नेचर ऑफ योर बिजनेस, वगैरह वगैरह वगैरह. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया कि अंकल आपकी काहे की शॉप है, आपकी शॉप कहाँ पे है, या आप काहे का बिजनेस करते हो, दिस इज द गुड्स. टेक अनदर एग्जाम्पल. यदि आपको अपने स्कूल की बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल खरीदना है तो तुम किस शॉप में जाओगे? तो सब बोलेंगे सर ओबियसली वी विल गो टू अ स्टेशनरी शॉप. राइट, वेरी करेक्ट. इफ यू हैव टू बाई, यू हैव टू गेट द स्कूल यूनिफॉर्म्स, टू विच शॉप यू हैव टू मूव विथ? यू हैव टू गो टू अ क्लोथ शॉप. आपको फुटवेयर खरीदना है तो टू गो टू द फुटवेयर. If you have to get a furniture for your home, office or business, you have to go to furniture shop. यदि आपको टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स खरीदनी है तो to go with ऑटो डीलर. तो भैया हर सामान की अपनी एक अलग दुकान होती है. उस सामान के लिए हमको स्पेसिफिक उसी शॉप, ऐसी शॉप में जाना होता है जहां वो शॉप में हमको हमारा सामान मिल जाए. तो दिस इज गुड्स. सोचो, मैं तुमको पहले ही बोला था, इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में या ड्यूरिंग होल ऑफ द लाइफ वेन एवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर लाइक इन नेचर, यू आर डीलिंग इन योर डे टू डे लाइफ ऑफ बिजनेस. तो आफ्टर डिसाइडिंग टू स्टार्ट द बिजनेस, arrangement of capital, the next step is to arrange the goods, or the next term is to understand about goods. Goods are those products, things, items in which the business deals in on regular basis. Those product, things, items in which business deals in on regular basis. Goods may be in the form of raw materials, also in the form of finished goods. दोनों हो सकता है. क्यों दोनों हो सकता है? पढ़ते हैं आगे. इंडस्ट्रीज यूज टू परचेज रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस देम इन फिनिश्ड आइटम्स एंड देन सेल द फिनिश्ड गुड्स. वेयर एज ट्रेडर्स यूज टू बाय एंड सेल द फिनिश्ड गुड्स एज इट इज. सोच लो भाई, इंडस्ट्रीज क्या करेगा? रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में प्रोसेस करके बेचेगा. ट्रेडर क्या करेगा? उसको प्रोसेसिंग नहीं करना है. ट्रेडर मतलब ही अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा और होता है, इट्स वेरी सिंपल, कि ही इज एंगेज्ड इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स इटसेल्फ. तो भैया गुड्स मे बी इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, मे ऑल्सो बी इन फॉर्म ऑफ फिनिश्ड गुड्स. अब आप बोलोगे सर गुड्स ठीक है, समझ गया भाई, जिस चीज की दुकान है उस दुकान, शॉप या बिजनेस फर्म के लिए वो सामान गुड्स हो गया. जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया, आप बोलेंगे कि सर फर्नीचर शॉप है, ठीक है, फर्नीचर हो गया. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप है तो वहाँ पे मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब गुड्स हो गए. ऑटो डीलर की भी हम बात कर लिए, टू व्हीलर, फोर व्हीलर्स. अब इसके आगे सोचना, आइटम्स इन विच द बिजनेस डील्स इन ऑन रेगुलर बेसिस. अब what is this regular basis and how the business deals in on regular basis? So it's two terms there, purchase and sales.
याद रखना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे परचेज एंड सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट आइटम और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर इज गुड्स फॉर फर्नीचर शॉप, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, एनी टाइप ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर गुड्स फॉर ऑटो डीलर। और मैंने लिख भी दिया स्क्रीन पे ताकि आपको ध्यान रहे, रेगुलर बिजनेस डील्स मीन्स परचेज एंड सेल। तो अब कितना सिंपल हो गया, गुड्स आर दोज प्रोडक्ट्स, थिंग्स, आइटम्स जिसको हिंदी में हम वस्तु या सामान बोलते हैं। ये गुड्स बिजनेस ने चाहे मैन्युफैक्चर किया हो चाहे फिनिश्ड फॉर्म में खरीदा हो, बट इन आइदर द केस द मेन मोटिव is to sell them immediate so that we can earn the profit। इस वर्ड को, इस लाइन को ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लेना। गुड्स आर आइदर एक्वायर्ड, मैन्युफैक्चर्ड, एक्वायर्ड मतलब परचेज्ड विथ द इंटेंशन टू सेल देम। और जब तक बिजनेस गुड सेल नहीं करेगा उसको प्रॉफिट नहीं हो सकता। बिजनेस के प्रॉफिट कमाने का एक ही रास्ता होता है कि उस गुड्स को जल्दी से जल्दी वो सेल कर सके। तो गुड्स आर एक्वायर्ड, मैन्युफैक्चर्ड विद द इंटेंशन टू सेल देम टू अर्न द प्रॉफिट। गुड्स की डीलिंग बहुत फ्रिक्वेंट होती है। अब आपको एक पक्का बिजनेसमैन बन के सोचना पड़ेगा। भाई, आपने सामान खरीदा, दुकान में सजा लिया, तो क्या आप सोचोगे वो सामान सजा ही रहे? कि आपके दिमाग में क्या चलेगा, जैसे ही मेरे पास गुड्स आए तुरंत बिक जाए ताकि मैं उससे प्रॉफिट कमा लूं और दोबारा वो सामान बना लूं, और मैं ट्रेडर हूं तो दोबारा मैं वो सामान खरीद लूं। तो अब फर्नीचर शॉप के लिए फर्नीचर गुड्स है, ठीक है, क्योंकि उसने ये फर्नीचर आइटम्स आइदर अपनी वर्कशॉप में बनाया हो या रेडीमेड एज इट इज परचेज किया हो। व्हाट इज हिज इंटेंशन टू मैन्युफैक्चर और एक्वायर दिस गुड्स? इंटेंशन इज टू सेल देम एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सामान बिक जाए, विद द इंटेंशन टू सेल देम, विद द इंटेंशन टू सेल देम, ये याद रखना, ठीक। सेम इज द स्टोरी ऑटो डीलर के लिए। सारे आइटम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर गुड्स। भाई, उसने खरीदा, शोरूम में डिस्प्ले रखा, जैसे ही कस्टमर आया उठा के सेल कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सर एग्जांपल दे रहे हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन्स, उसने खरीदा, जैसे ही कस्टमर आया सेल कर दिया विद द इंटेंशन टू सेल देम। स्टेशनरी शॉप से अपन ने शुरू किया, स्टेशनरी शॉप ओनर बुक्स खरीदा, कॉपीज खरीदा, पेन पेंसिल, जो स्टेशनरी आइटम्स हैं सब खरीदा या बनाया व्हाटएवर, और तुरंत विद द इंटेंशन टू सेल देम, ठीक है। तो गुड्स आर दोज प्रोडक्ट, थिंग्स, आइटम्स इन विच द बिजनेस डील्स ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस डील्स ऑन रेगुलर बेसिस मतलब एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ परचेज देम, और दैट टू व्हाई टू परचेज देम, टू सेल देम सो दैट ही कैन अर्न द प्रॉफिट। और इसको ब्रॉड करते हैं, केवल ये दो एग्जाम्पल फर्नीचर और ऑटो डीलर से गुड्स नहीं हो गया, बहुत ध्यान से सुनना। ऑल द प्रोड्यूस्ड आइटम्स, all the produced or manufactured item that you seen around you, around the world globe are goods। एक छोटी सी आल्पिन से लेके एक फाइटर प्लेन तक की चीज, आप अपने रूम में बैठे हैं, आप अपने अगल बगल देखो, आपको क्या दिखेगा? फर्नीचर गुड्स है। आप जिस लैपटॉप, मोबाइल पे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो क्या है? गुड्स है। सोचो, आपका स्कूल यूनिफॉर्म गुड्स है, आपकी पेन पेंसिल कॉपी जिस पे आप नोट कर रहे हो क्या है? गुड्स है। आप घर से बाहर निकलो, टू व्हीलर उठाए, क्या है? गुड्स है। सोचो। और इतना ही नहीं, और सुनो, लैंड, बिल्डिंग, यस, क्या बोल रहे हैं सर? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, दिस आर ऑल्सो गुड्स। अब लैंड एंड बिल्डिंग किनके लिए गुड्स हो गया? रियल एस्टेट डेवलपर। सोचो भाई, एक रियल एस्टेट डेवलपर का क्या काम है? जमीनें खरीदना, बने बनाए मकान खरीदना, या जमीन खरीद के सारा रॉ मटेरियल अरेंज करके बिल्डिंग बना के बेच देना।
तो एक रियल एस्टेट डेवलपर ने लैंड या बिल्डिंग क्यों खरीदी, या लैंड खरीद के उस पर बिल्डिंग क्यों कंस्ट्रक्ट कराई, क्यों शॉपिंग मॉल्स बनाए, क्यों कॉलोनी डेवलप की, क्यों रेसिडेंशियल टावर्स बनाए, टू सेल देम. सोचो, these are also goods for a real estate dealer. मशीनरी, अब सपोज आपको एक फैक्ट्री इंस्टॉल करनी है, लैंड खरीद लिए रियल एस्टेट से, कॉन्ट्रैक्टर को देके बिल्डिंग बनवा लिए, शेड बनवा लिए, परमानेंट, टेम्परेरी, वॉट एवर ऑफ नेचर रिक्वायर्ड. फिर मशीनरी खरीदना है, जाइए, L&T इज देयर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, जी इज देयर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स इज देयर. ठीक है, उनसे आप मशीन का ऑर्डर दोगे. उनके लिए मशीन भी गुड्स है, उनका डेली का काम है उन मशीन्स को बनाना और बेचना. आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स चाहिए, ऑटो डीलर के पास जाओ, उनका काम ही है. सोचो, तो ऑल द मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड गुड्स, आइटम्स, थिंग्स, वस्तु, सामान जो आप अपने रियल वर्ल्ड में अपने चारों तरफ देखते हो, वो सारा कुछ गुड्स है. लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, सोचते जाना, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब गुड्स है. उनके लिए गुड्स है जो इन सामानों पे रेगुलर बेसिस पे, दोज हु आर डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस इन देयर बिजनेस. ठीक है, अब अपन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ इज अबाउट एसेट्स. अब जैसे ही एसेट्स वर्ड आएगा तो आपको लगेगा इट्स वेरी न्यू टर्म फॉर अस. अब मैं फिर से आपको बोलूंगा कि एसेट्स सुनने में आपको नया वर्ड लग रहा है, बट इसको पहले मैं स्क्रीनशॉट तो एक्सप्लेन करेंगे ही, पहले एक बहुत सिंपल वर्ड में समझना. जैसे हम सोसाइटी में कई लोगों के बारे में बात करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, ही इज अ वेरी रिच पर्सन. Why he is so called he is a rich person than compared to other? तो लोग बताते हैं भी उनके 2-3 बंगले हैं, 2-3 फैक्ट्रीज हैं, हैवी ह्यूज बैंक बैलेंस ही हैज ऑलवेज विथ हिज, हैविंग अ लग्जरियस कार, हैविंग अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल. तो भैया आपने क्या क्या नाम लिया, उनके पास बंगले हैं, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग है, हैविंग फार्म हाउसेज, हैविंग फैक्ट्रीज. तो फैक्ट्री क्या है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर का कॉम्बिनेशन है फैक्ट्री. हैविंग बैंक बैलेंस, तो यही तो एसेट्स है, यही तो प्रॉपर्टीज हैं. सोचो, हर चीज, हर वर्ड आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने से रिलेटेड नियर डियर पर्सन से रिलेट करो. आप जितना रियल बिजनेस वर्ल्ड से रिलेट होगे, अपने आप को एसोसिएट करके जितना प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करोगे, ये सब्जेक्ट उतना इंटरेस्टिंग और इजी बन के आपके सामने आएगा. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के जैसे कोई फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये तो लैब में ही प्रूफ हो सकता है, अभी क्लास में नहीं कर सकते. नो, नेवर. नाउ कम टू डेफिनेशन ऑफ एसेट्स. एसेट्स आर द वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय द बिजनेस विथ द इंटेंशन टू यूज देम फॉर बिजनेस ऑपरेशन. Valuable properties acquired by business with the intention to use them for business operation. Assets are economic resources from which the business gets some benefit. भाई पहले ही बोला, पक्का बिजनेसमैन 1 रुपए भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचना कि इससे मुझे फायदा होना है कि नहीं. होना है तो काम करना है, नहीं तो नहीं करना है. तो वही एसेट्स लेना है जिसकी हमको बिजनेस में जरूरत है, और उतना ही लेना है जितनी की जरूरत है. एसेट्स इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. यस भाई, एक मशीन से 100 यूनिट सामान बन रहा है, डिमांड ज्यादा आ रही है, दूसरी मशीन ले आओ, 100 की जगह 200 यूनिट बनाओ, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. आपकी होटल है, आपके पास केवल एक फ्लोर ऑफ 10 रूम्स विथ एकोमोडेशन है, आपके कस्टमर वापस जा रहे हैं, तुरंत दूसरी फ्लोर बनवा लो, 10 रूम और. कस्टमर वापस जाना बंद हो जाएंगे, रहने वाले कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे, रुकने वाले, आपका प्रॉफिट तुरंत बढ़ जाएगा. सोचो कितना सिंपल. तो डेफिनेटली एसेट्स इंक्रीजेस द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. तो वंस अगेन, एसेट्स आर वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज acquired by the business
with the intention to use them for the business operations. Assets are economic resources from which the business gets some benefit. Assets as well, the assets increases the profit earning capacity. Assets increases the profit earning capacity of business. Examples, अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होगा, बट कंफ्यूज मत होना, जस्ट अ सेकेंड आफ्टर मैं इसको क्लियर करूँगा. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, दिमाग पे जोड़ देना, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स. अभी तो 2 मिनट सर पहले इसको गुड्स में भी बोले थे और अभी सर एसेट्स में भी बोलने लगे. नाउ हैव अ डिस्कशन. फर्नीचर्स आर गुड्स फॉर अ फर्नीचर शॉप. Automobiles, 2-wheeler, 3-wheelers are goods for a auto dealer. सोचते जाना ध्यान से. अब अपन 2 शॉप में कंपेयर करते हैं. फर्नीचर शॉप वाले के लिए फर्नीचर गुड्स हो गया. क्यों? ही इज डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, और 3 बार उस समय भी रिपीट किया था. ही हैज मैन्युफैक्चर्ड दैट फर्नीचर्स or purchased, acquired that furniture with the intention to sell them, with the intention to sell them. और यहाँ assets की first line of definition, assets are valuable properties acquired by the business with the intention to use them for the business operation. अब सोचना, फर्नीचर किस शॉप में नहीं दिखता? रिकॉल करो, चलो मेरे साथ. स्टेशनरी शॉप, अलमारी दिखेगी, रैक्स दिखेंगे जहां बुक्स अरेंज्ड है, तो वही रैक्स तो फर्नीचर है. चलो मेरे साथ ऑटो डीलर की शॉप में, इमेजिन करो, चलो मतलब इमेजिन करो, करना पड़ेगा, करो, देन ओनली इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी सब्जेक्ट टू यू. सबसे पहले आपको टेबल चेयर दिखेगी जहां सेल्समैन से आप टकराओगे. फर्नीचर, सोचते जाना. इलेक्ट्रॉनिक शॉप, चलो मोबाइल लैपटॉप खरीदने, आपको सबसे पहले फर्नीचर दिखेगा. अब डिस्टिंग्विश करो. फर्नीचर शॉप वाले ने वही फर्नीचर क्यों बनाया? विद द इंटेंशन टू सेल देम. और वहीं जहां जहां जिस दुकान में अपन जा रहे हैं, अदर देन शॉप ऑफ फर्नीचर, जो मैंने एग्जांपल दिया प्रिंटिंग स्टेशनरी शॉप, उसने फर्नीचर खरीदा विद द इंटेंशन टू यूज देम, ताकि उसका सामान प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंज्ड रहे. सोचो, सेम इज द स्टोरी विथ इलेक्ट्रॉनिक शॉप. यदि उसने प्रॉपर रैक नहीं बनाए तो सामान कैसे रखेगा? उसको पता है, उस रैक अरेंज करता है, इस रैक में फलाना सामान है, इस फलानी रैक नंबर पे फलाना सामान है, लॉक कर दिया, सेफ हो गया. नहीं तो सामान भी डिस्ट्रॉय होगा, खराब होगा, मिस अरेंज रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कहां से कब कौन सा सामान निकाल के देना है. ऑटो डीलर के शॉप में यदि फर्नीचर और ना हो तो ऑफिस ही अरेंज ना हो पाए कोई सा. सोचो. तो व्हाट मेक्स द डिफरेंस? द इंटेंशन और पर्पस, why we are acquiring that thing, why we are acquiring that product, why we are acquiring that सामान. यदि हम उसको बेचने के इंटेंशन से बना या खरीद रहे हैं, यस, बेचने, टू सेल देम, देन इट इज गुड्स. और यदि हमारा इंटेंशन उसको एक्वायर करने का है विद द इंटेंशन टू यूज देम फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, देन इट इज एसेट्स. नाम पे नहीं जाना है, पर्पस पे जाना है. वाई वी आर एक्वायरिंग दैम, इट्स द इंपॉर्टेंट. तो कम टू द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग, ये रियल एस्टेट डेवलपर के लिए गुड्स और उसके अलावा सबके लिए एसेट्स. मशीन्स, मशीन मैन्युफैक्चरर, लार्सन एंड ट्रूब्लो, L&T, जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, उनके लिए गुड्स, हमारे लिए एसेट्स. फर्नीचर, फर्नीचर शॉप वाले के लिए गुड्स, अदर देन फर्नीचर जो भी बिजनेस वाले हैं उन सब के लिए एसेट्स. मोटर व्हीकल्स, ऑटो डीलर के लिए गुड्स, बाकी सब के लिए एसेट्स. सोचते जाना. कंप्यूटर, फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप गुड्स एंड अदर देन इलेक्ट्रॉनिक शॉप. हर दुकान में आपको एक कंप्यूटर मिलेगा टू मेंटेन स्टॉक, टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने किन से पैसे लेने हैं उनकी लिस्ट, किनको पैसा देना है उनकी लिस्ट. कंप्यूटर के बिना आज कुछ काम नहीं हो सकता. तो बाकी सब बिजनेस के लिए कंप्यूटर इज एन एसेट्स अदर देन द इलेक्ट्रॉनिक शॉप. कैश, बैंक बैलेंस, वेरी सिंपल. और स्टॉक मतलब जो गुड्स हमने खरीदा या बनाया, एंड दैट गुड्स, पार्ट ऑफ दैट गुड्स which is still in our shop or godown is stock, and stock is another valuable assets for you. ठीक है.
तो गुड्स की भी लिस्ट यही है जो आपकी स्क्रीन में दिख रही है एग्जाम्पल, एज वेल एसेट्स की भी लिस्ट यही है। तो कब आप इसको गुड्स बोलोगे और कब आप उसको एसेट्स बोलोगे, तो अभी सर ने जैसा बताया, ठीक है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूं। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एज आई टोल्ड, फर्नीचर इज गुड्स फॉर फर्नीचर शॉप, but at the same time furniture is assets for an electronic shop, for auto dealer and also for many other businesses. Similarly, motor vehicles are goods for auto dealers, but at the same time motor vehicles are assets for any other business organization. Why it is like so? It is due to reason for what the particular item has been purchased by the business. अब बहुत ध्यान से, if it has been purchased for resale, then it will be termed as goods, but if it has been purchased for use for the business operation, it will be termed as an assets. तो ये डिस्टिंक्शन कभी मत भूलना बेटा। लिस्ट चाहे आप गुड्स की बनाओ चाहे आप एसेट्स की बनाओ, यू विल गेट द सेम आइटम्स, बट द डिफरेंस which distinguish the goods and assets is what is this. This is the purpose for which they have been acquired. If acquired with the intention to sell them, कितनी भी वैल्यूएबल क्यों ना हो, गुड्स है। ज्वेलरी शॉप, डायमंड खरीदा, गुड्स फॉर है, बट हम आपने खरीदा अपने यूज के लिए, एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। मशीनरी, लैंड बिल्डिंग से कोई वैल्यूएबल बिजनेस एसेट्स प्रॉपर्टी नहीं होती, बट फॉर अ रियल एस्टेट डेवलपर इट इज गुड्स एंड फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इट इज एन एसेट्स। अब ये मत सोच लेना कि गुड्स भी खत्म हो गया, एसेट्स, ये जस्ट दो लाइन की डेफिनेशन है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स 2-3 पहले और बेसिक टर्म, फिर इन फर्दर क्लासेस एंड लेक्चर्स इसके एक पॉइंट के 5-5, 6-6 टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं, उनका डिस्कशन, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उनका डिस्कशन। अब ये लॉन्ग वे टू गो विद दिस, ठीक है। तो जब तक आप लोग रिवाइज करके रखना, टिल माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इज पब्लिश्ड, रिलीज्ड, क्या क्या रिवाइज करके रखेंगे आप, बिजनेस के बारे में, कैपिटल के बारे में, देन वी डिस्कस्ड अबाउट गुड्स एंड राइट नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट assets. Have a nice time. Get prepared for the next video lectures.